प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझको ये संधि दी है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर फिर से एक बार आकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकती हूँ, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकती हूँ और जितनी भी इनायतें परमेश्वर की मुझ पर है उसको मैं खुले दिल से और अपने ओठों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं फिर से परमेश्वर के पेज पर परमेश्वर ने जो मुझे संधि दी है वो संधि का मैं पूरे तरीके से उपयोग करके जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला है वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने जीवन में कोई बदलाव कर सकूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर कि आपने हमको ये संधि दी है पिता परमेश्वर कि हम आपके लिए पिता परमेश्वर एक अपने आप को पूरे तरीके से बलिदान करने वाले हो सके और अपने पवित्र ओठों का फल पिता परमेश्वर आपको स्तुति रूपी बलिदान के रूप में चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज का दिन आपने हमको दिखाया कि हम आपके पिता परमेश्वर हमदो सिताइश के लिए जमा हो सकते हैं। हम पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर बहन शबनम के लिए और भाई अनुपम जी के लिए जिन्होंने अपने पिता परमेश्वर पेज के दरवाजे हमारे लिए खोले ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और इबादत करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो भी कुछ परमेश्वर का वचन हम पिता परमेश्वर शेयर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो पिता परमेश्वर ये वचन जो भी कुछ हम शेयर करते हैं वो हम पर लागू होता है पिता परमेश्वर। सबसे पहले हमको पूरे तरीके से अपने आप को बदलना है, पूरे तरीके से अपने आप को पवित्र ओठों का बलिदान चढ़ाने वाले हम हो सके पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो फिर से एक बार परमेश्वर का। हालांकि मैं पिछले हफ्ते में भी ज्वाइन नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, परंतु आज मैंने सोच के रखा था कि चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो मैं वो कारणों को छोड़ दूंगी पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ज़रूर से जाऊंगी। पिता परमेश्वर का फिर से एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगरा मसीह मंडली के भी लिए मैं दिल के गहराई से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की इबादत के लिए उनके पेज से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाली हो सकती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइज फिक्स्ड ऑन जीसस। आइज फिक्स्ड ऑन जीसस। प्रेज द लॉर्ड बलविंदर सिंह जी पर प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, पर जो परमेश्वर पर 100% विश्वास करते हैं, 100% यानी कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं, पूरे तरीके से एकमात्र जिंदे खुदावंद के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देना, जो बड़ा तकलीफदायक है क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार जो परिस्थिति होती है बड़ी कठिन होती है। कई बार परिस्थितियों से हम जूझते रहते हैं और उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि परिस्थिति बहुत ज़्यादा विकराल रूप ली हुई होती है। मैं एक उदाहरण के रूप में बोल रही हूँ ये। तो हम देखते हैं कि परिस्थिति जब हम पर हावी हो जाती है या परमेश्वर को छोड़कर हम परिस्थितियों को ज़्यादा एंटरटेन करने लगते हैं क्योंकि परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि हम परिस्थितियों से मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं और वो परिस्थितियाँ उसके कारण हम पर और ज़्यादा सरोबार रूप से हमको पूरे तरीके से दबोच लेती है। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर भी हम अगर डगमगाते नहीं हैं, दो वहाँ पे स्टेप आएंगे, या तो हम डगमगा जाते हैं या हम नहीं डगमगाएंगे। ये दो ही स्टेप है, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की ना दिखती हुई सामर्थ
हमारे साथ में वो परिस्थितियों से हमको बाहर लाने की कोशिश कर रही है, पर हम परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर जिस तरीके से हम देखते हैं कि द्वार पर खटखटा रहा है, पर हम दरवाजा खोलने को, अपने हृदय के दरवाजे को खोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि परिस्थितियों ने हम पर पूरी तरीके से धावा बोल दिया है और हमने परिस्थितियों को एंटरटेन किया है। हम अय्यूब की तरह नहीं है कि अय्यूब ने परिस्थितियों को एंटरटेन ना करते हुए, चाहे उसके ऊपर कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों न हो, बहुत गंभीर परिस्थिति उसके ऊपर थी, फिर भी उसने पिता परमेश्वर को महत्व दिया। पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना में वो लगा रहा। उसने परमेश्वर से जरा भी न डगमगाते हुए, जबकि उसके दोस्त उसके विरोध में बोल रहे थे कि क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर का सहारा लेगा, पर उसने किसी भी प्रकार के विश्वास को, जो अजोड़ होना चाहिए, जिसमें अजोड़ होना चाहिए, कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे विश्वास में कोई जोड़ है तो परिस्थितियां हम पे हावी हो सकती है, परिस्थितियां हमको दबोच सकती है, और चाहे हम गहरे से गहरे परेशानियों में क्यों ना हो, चाहे हमारी परिस्थिति जो है वो हमको साथ नहीं दे रही है, तकलीफें हमारा दामन छोड़ने को तैयार नहीं, और हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं कोई ऐसे तकलीफों में नहीं पड़ता या परिस्थितियों में नहीं पड़ता, तो धन्यवाद हो प्रभु का, क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने भी वही तकलीफों को झेला है, बल्कि इससे भी गंभीर परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको कई बार प्रकार तिरस्कार की भावनाओं को सहना पड़ता है, कई बार हमको बीमारियों से जूझना पड़ता है, कई बार हमको लोगों से एक प्रकार का जो व्यवहार हम चाहते हैं वो व्यवहार नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने उस समय अपनी स्टडी नहीं की है कि हमारे साथ में वो व्यवहार जो हो रहा है उसके पीछे कहीं मैं तो रीजन नहीं, कहीं मैं तो कारण नहीं। इसका हम कभी भी गहराई से विचार नहीं करते, हम इमीडिएटली दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। तो वो जो परिस्थितियां जो हमने निर्माण की है, मैं दो परिस्थितियों के बारे में बता रही हूँ, वो परिस्थिति जो हमने निर्माण की है, हमारे कारण वो परिस्थिति का गंभीर रूप आया है, और दूसरी जो है परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से हमको निडरता से सामना करने के लिए वो परिस्थितियों का सामना हम करते हैं। जिस तरीके से अय्यूब के लिए जब शैतान 2 बार परमेश्वर के पास में आता है और कहता है कि तूने तो उसके आगे पीछे पूरे तरीके से उसको घेर के रखा है, इसलिए अय्यूब तेरे से मुख नहीं मोड़ रहा है, तब परमेश्वर उसको मौका देते हैं कि तू उसके जान को छोड़, तो उसके साथ में किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अय्यूब ने किस तरीके से डट कर वो परिस्थितियों का सामना किया। तो हम देखते हैं कि ये सब कारणों के कारण विश्वासियों को सांसारिक इच्छाओं के बजाय, ये जब हम पर अगर धावा बोलती है परिस्थिति, जो संसार की परिस्थितियां हमको परमेश्वर से अलग करना चाहती हैं, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र ऐसा जीवित खुदावंद है जो हमको हमेशा संभाले रखता है। जरूर हमारी परीक्षाएं होती है, जरूर हमारी परीक्षाएं कभी कभी, जिस तरीके से यीशु मसीह की 40 दिन की परीक्षाएं जो हुई, उसके बाद में 40 दिन के बाद में जो परीक्षा हुई वो परमेश्वर की इजाजत से शैतान ने किया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में भी कई ऐसी घड़ियां आती है, तो उस समय हमको, जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, सांसारिक इच्छाओं के बजाय आध्यात्मिक मामलों पर अपने दिल और दिमाग को केंद्रित करना है। हम अपने दिल और दिमाग को आध्यात्मिक रूप से पूरे तरीके से
यीशु मसीह पे सरेंडर हो जाएं। हम ये ना सोचे कि ये परिस्थिति मुझ पर ही क्यों आती है। मैं मेरा ही उदाहरण दे रही हूँ यहाँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मुझे ही सामने रखकर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे ही पास में ये परिस्थिति क्यों आती है। हम तो जितनों को देखते हैं वो तो खुश दिखते हैं, वो तो एंजॉय करते हैं, पर हम नहीं जानते कि उनकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि परमेश्वर के घर में किसी के ऊपर अन्याय नहीं होता। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक मामलों में अपने दिल और दिमाग को पूरे तरीके से अपने जिंदे खुदावंत पे केंद्रित करना है। मैं जो बात जो बोल रही हूँ वो इस पर जोर देती है और प्रोत्साहित करती है कि चूंकि जो विश्वासी है वे मसीह के साथ जी उठे हैं। जो विश्वासी है 100% उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। जिस तरीके से अय्यूब ने किया उसके साथ में परमेश्वर सदा बना हुआ था, पर उसकी परिस्थितियों से वो जूझ रहा था, वो परिस्थितियों को उसने कम नहीं किया, ना ही उसको धैर्य दिया। जिस तरीके से यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया, उसके पिता ने अपने मुंह को फेर लिया। तो हम देखते हैं कि जब हम मसीह के साथ में जी उठे हैं, इसलिए उनका जीवन अब उनके साथ हमारे बीच में परमेश्वर के साथ में छिपा हुआ है। परमेश्वर का जीवन हमारे साथ में छिपा हुआ है। हम अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर पे अडिग विश्वास किया है, अडिग विश्वास किया है। हमारा विश्वास इधर से उधर नहीं हो सकता। वो विश्वास की बात कर रही हूं मैं। तो हमको परमेश्वर में छुपा हुआ दान मिलता है, इसलिए अब हम ऊपर की यानी स्वर्गीय आशीषों की, ऊपर की आशीषें यानी स्वर्गीय आशीषों की हमको तलाश करनी है, जहां मसीह और सांसारिक चीजों से चिंतित होना नहीं है। सिर्फ हमको मसीह और मसीह ही दिखना है हमारी आंखों के सामने, चाहे संसार में हमको कितनी भी चिंता क्यों न हो। मैं ये नहीं कह रही कि जब हम मसीह से बंध जाएंगे तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि चिंताएं और विकराल रूप ले सकती है। तो उस समय हमको पूरे तरीके से परमेश्वर की ओर, मसीह की ओर, संसार को छोड़कर अपने आप के ध्यान को उसमें लगाना है। संसार के लिए हमको चिंतित नहीं होना है। ये वचन हमें स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश करने के लिए, जैसे आध्यात्मिक उपहार। अब हम देखेंगे आध्यात्मिक उपहार क्या है। बहुत छोटे में, हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमारा समय बड़े जल्दी खत्म हो जाता है। तो आध्यात्मिक उपहार वो है जो परमेश्वर द्वारा दिए गए विशेष गुण। जब हम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करते हैं, जब हम स्वर्गीय आशीषों की खोज में रहते हैं, उस समय हमको परमेश्वर के द्वारा एक हम में विशेष गुण जो विश्वास के रूप में डाला जाता है, हमारी क्षमताएं, हमारा कौशल, ये सब परमेश्वर हमको देता चला जाता है। और इसे ही हम कहते हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं में आध्यात्मिक उपहार। ये हमारे लिए आध्यात्मिक उपहार है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, यानी गॉड्स ग्रेस एंड फेवर। गॉड्स ग्रेस एंड फेवर, परमेश्वर से हमारा गहरा संबंध जो कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। केवल पिता और हम लोगों के बीच में कोई भी असामाजिक तत्व या कहना चाहिए कि विश्वास में कहीं तो भी बारीक सी एक
लाइन नहीं आई है। इतना होने पर भी जैसे यीशु मसीह को इतनी तकलीफें क्रूस पर हुई, अनगिनत, असहनीय, और कभी नहीं किसी ने सहा, ऐसी तकलीफों से यीशु मसीह गुजरे, पर उनके विश्वास को कहीं पे भी हल्की सी भी दरार नहीं पड़ी। अगर हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह की संतान हूँ, तो जैसे माता पिता जैसा बच्चा होता है, वैसे ही आज हमको अपने आत्मिक पिता की तरह जीवन को जीना है। कभी ये ना सोचे कि मेरे पास में तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं प्रियो, जो तकलीफों में अपने प्राण की आहुति दे देते हैं, पर उसकी तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। तो क्या हम ये कहें कि वो परमेश्वर का जन नहीं, या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? ये हमारी मानवीय कल्पना है, ये हमारी स्वर्गीय कल्पना नहीं है। जब हम जानते हैं कि ये सब जो होता है, सांसारिक क्षेत्र को हमको अपने आप को उससे पूरे तरीके से अलग कर लेना है, पूरे तरीके से उससे हमको अलग हो जाना है, और आध्यात्मिक क्षेत्र को हमको प्राथमिकता देने की जरूरत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्राथमिकता दें, जिस तरीके से लूका 16:13 कहता है। लूका 16:13। इसमें दास शब्द है, पर वो एक में कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम यीशु मसीह के सेवक हैं, अगर हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, अगर हमने को यीशु मसीह को चुन लेना है, तो हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यानी जो मैंने बताया कि संसार से अपने आप को अलग रखना है, तो अगर हम सोचेंगे कि हम संसार का भी स्वाद लेते रहेंगे और परमेश्वर का भी स्वाद लेते रहेंगे, तो उसी के लिए कहा है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। उसके बाद में हम जल्दी से देखेंगे, क्योंकि समय बड़े तेजी से जाता है। धनवान मनुष्य के बारे में हम देखते हैं। हमने ये धनवान मनुष्य के बारे में हमेशा पढ़ा है, हमने, पर हमने उससे टाइम बीइंग कुछ सीखा है। हमेशा के लिए क्या हम उससे कोई, अभी तक क्या हमने उससे कोई चीजों को सीखा है? धनवान मनुष्य, क्या हम अपने धन को छोड़कर केवल और केवल परमेश्वर पे समर्पित हो सकते हैं? केवल परमेश्वर और कोई नहीं। अगर हम सांसारिक धन को छोड़कर परमेश्वर को पूरी तरीके से 100%, क्योंकि हम संसार और धन ये दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 19:16 से 22, जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक मनुष्य यीशु के पास में आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन से भले काम को करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भलाई तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, बहुत सारी चीजें हैं। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझसे किसी बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। सांसारिक धन को तू छोड़ दे, सांसारिक धन को तू कंगालों को बांट दे, और तुझे कौन सा धन मिलेगा? स्वर्गीय धन मिलेगा। ये जो धनी युवक का दृष्टांत जो है, वो ये यीशु मसीह ने जो दृष्टांत के रूप में जो बताया है, एक लेख के रूप में जो बताया है, ये हमारे लिए है कि अगर हमारे पास में अगर बहुत धन है,
या जितना भी है, अगर यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज अपने धन को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, तो मैं तुझे स्वर्गीय धन दूंगा। हम ये बातों को नजरअंदाज कर देंगे। हम सोचेंगे कि ये बात यीशु मसीह ने नहीं कही, ये कुछ तो भी एक बहकावा है, ये यीशु मसीह के शब्द नहीं है। ऐसा ही दृष्टांत यहाँ पे इसीलिए दिया गया है कि तू सब कुछ छोड़ दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। इसको हम हमेशा पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से हम ये दृष्टांत को जानते हैं, पर इस दृष्टांत के साथ साथ में हम अपने जीवन को भी उसमें रख के देखें कि कई बार हमको परमेश्वर ने आवाज दी होगी, कई बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको बुलाया होगा, दरवाजे पे खटखटा रहा होगा, पर हम अपने धन को कमाने में इतने ज्यादा मशगूल। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ, परंतु जितना हमको आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा हम कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम लालच करते हैं। कमाते हैं नहीं, लालच करते हैं। हमारे पास में संसार में लगने वाली सारी चीजें परमेश्वर हमको देता है, पर हम और चाहते हैं। हम संसार और धन, सांसारिक धन या स्वर्गीय राज्य, इसमें से हम संसार के धन को चुनते हैं। और इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि वो कहता है कि मैंने तो सब चीजें कर लिया, मेरे पास में तो ये सारी की सारी, मैं ये बातों को मानता हूँ। तो यीशु मसीह कहता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या हम अपने आप को पूरे तरीके से, अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करके सांसारिक चिंता, सांसारिक जवाबदारी, सांसारिक व्यवहार, क्या हम अपने बच्चों को भी सौंपते हैं? नहीं सौंपते। हम सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम ये धन को अपने पास रखेंगे और हमारे मरने के बाद तो उन्हीं को देना है। आफ्टर डेथ तो हमने विल कर ही दी है। तो ये सारी जो बातें हैं, इसको हमने कितने बार पढ़ा है हमने कि यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया है वो क्या कहता है? वो धनी मनुष्य के लिए सिर्फ है, या हम जो धनी हैं, हम जो अपने आप को बहुत पैसा, एक कार ले लिया, उसके बाद में हमको दूसरी कार की शौक लग जाती, उसके बाद में और एक नई कार की शौक, अलग कार आती है और हम नए चीजों को लेते रहते हैं। तो उसी तरीके से स्वर्गीय धन में हमने क्या जोड़ा है? हम आज इतने बड़े हो गए हैं, हमने स्वर्गीय धन का कौन सा ऐसा बंदोबस्त किया है? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब यहाँ से उठा लिए जाएंगे। अंतिम समय आएगा तब आएगा, पर हम कब उठा लिए जाएंगे यह हम नहीं जानते। तो बाइबल में हम अक्सर धन और उसकी चुनौतियों के बारे में, वो बाइबल हमें सत्य बतलाती है कि धन और उसकी चुनौतियां, जो यहाँ पर धनवान मनुष्य का दृष्टांत जो दिया गया है, धन और उसकी चुनौतियां, धन को चुनता है कि स्वर्गीय देश को चुनता है, स्वर्गीय आशीषों को चुनता है कि धन को चुनता है, सांसारिक। कई बार हमने पढ़ा, पर हम उस चीज को नजरअंदाज करते, अरे हमको ये तो मालूम है, इसको पढ़ने में कोई अर्थ नहीं है, ये धनवान मनुष्य के बारे में है ना, हाँ हम तो इसके बारे में जानते हैं। जानने की बात नहीं करता है परमेश्वर, जानने की बात नहीं करता है परमेश्वर। मत्ती 4 हम कई बार पढ़ते हैं, क्या उससे सीखते हैं हम? हमने क्या सीखा उससे आज तक? कई बार हमने मत्ती 4 पढ़ लिया, पर हमको यही है, अरे मत्ती 4 उसको तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो फिर से पढ़े। उसके बाद में 5 में 6 में बहुत अच्छे से दान, प्रार्थना, प्रतिशोध, शत्रुओं से प्रेम, व्यभिचार, तलाक, कितने सारे टॉपिक्स
मत्ती में हैं, कई बार हमने पढ़ लिए, पर हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम कोई भी इस तरीके से अपने आप को संसार के लोभ से अलग नहीं करते। संसार का लोभ हमारा बढ़ते जाता है, जबकि परमेश्वर कहता है कि ये सब बातों को तू छोड़ दे तो मैं तेरे को स्वर्गीय आशीषें दूंगा, स्वर्गीय धन दूंगा। आज समय इतना ज्यादा ये है, उल्टा पूरे तरीके से होते चले जा रहा है, परंतु हमारे लिए यही एक संधि है कि किस तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। हम नहीं जानते परमेश्वर का समय कब आएगा, या हमारा समय अंतिम कब आएगा, यह हम नहीं जानते। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वचन में अमीर और युवा शासक के बारे में, अमीर भी है वो और युवा भी है वो, उसके पास में पैसा भी है और वो यंग भी है, उसके पास में पैसा कमाने के लिए बहुत समय है, बहुत सारे उसको परमेश्वर संधि दे रखी है। वो अमीर व्यक्ति ये सोच सकता है कि ठीक है, अभी तो मैं युवक हूं, मैं तो यंग हूं, बहुत समय है मेरे पास में, आज तो मुझको मेरे धन का उपयोग करने दे। निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वो परमेश्वर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो यंग था, अमीर था। अब वो सोचता है मेरे पास में तो जिंदगी पड़ी हुई है, पहले मैं अपने धन का उपभोग तो कर लूं और अपने शरीर और जितना भी मेरे परिवार वालों के लिए मैं धन तो इकट्ठा कर लूं। पर हम देखते हैं कि रातों रात उसके प्राण ले लिए जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो ये वचन अमीर और जो युवा शासक के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। यीशु मसीह उसके कहते हैं कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे। ये नहीं कहते कि तेरे परिवार वालों को देकर तू मेरे पीछे हो ले, तेरे बच्चों को देके तू मेरे पीछे हो ले, ये नहीं कहते। वो कहते हैं सारी संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु वो युवक उदास हो जाता है, और क्योंकि वो धन को नहीं छोड़ना चाहता, वो स्वर्गीय धन को छोड़ने के लिए तैयार है, स्वर्गीय पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, जो उसको अनंत जीवन देने वाला पिता जो है, जो उसको बता रहा है, वो उसको छोड़ने को तैयार है। परंतु वो सांसारिक धन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है। अपने जीवन शैली से वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जो उसकी जीवन शैली चल रही है उससे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो और धन कमाना चाहता है, और रईस बनना चाहता है, और रईस में उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है, और धन उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। धन उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। वो जो बताया गया है, जो कहानी के रूप में जो बताया गया है कि यीशु मसीह के पास में वो आता है, वो सोचता है कि यीशु मसीह बहुत खुश हो जाएगा मेरे से, कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, कोई बुरा काम मेरे में नहीं है। यीशु मसीह भी जानते थे कि ये सब कुछ करता है, सब कुछ अच्छाई इसमें है, पर ये सांसारिक धन में लिपटा रहना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ये तो सांसारिक धन को छोड़ दे तो मैं तेरे को स्वर्गीय धन दूंगा, पर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जो लूका 16:19 से 31 में पाया जाता है। लूका 16:19 से 31, यहाँ पर भी हम देखते हैं चतुर भंडारी के बाद का है ये, जिसमें 16:19 से 31 में धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। हम जानते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर
तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति और लाजर के बारे में बताया है कि जो अमीर जो व्यक्ति है वो विलासिता को में जीवन को जी रहा है, विलासिता है उसके पास में पूरे तरीके से, और जो भिखारी लाजर की पीड़ा, ये दो यहाँ पर स्टेटस को दिखाया गया है। एक विलासिता को दिखाया गया है और अखंड पीड़ा को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े उस समय जो पहनते थे वो बहुत धनवान होते थे और मलमल पहने हुए प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। एक व्यक्तिमत्व, और दूसरा व्यक्तिमत्व 20 में ही है कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वो बीमार है, वो हताश है, वो भिखारी है, वो गंभीर पीड़ा में पड़ा हुआ है। तो ये एक ही वचन में ये दोनों भी स्टेटस को दिखा रहा है, एक विलासिता को दिखा रहा है और एक व्यक्ति गंभीर पीड़ा में पड़ा हुआ है। दोनों भी मानव हैं, दोनों भी परमेश्वर की रचना है और दोनों का भी अंत होगा और अंत होने के बाद में न्याय भी होगा, ये जानते हैं हर कोई। पर वो सुख विलास में और धूमधाम के साथ में रहता था और लाजर वहीं पे उसके पास में उसके डेवड़ी में पड़ा रहता था और घावों से भरा हुआ उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि इसमें जो अंतर को दर्शाता है वो देखेंगे हम। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपने पेट को भरे, नीचे जो चूर चार गिर जाता था उससे वो अपने पेट को भरता था। उस समय एक ऐसी वो थी कि एक हाथ पोंछने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था वो एक आटा होता था, गेहूं का आटा जैसा होता था और उसकी बड़ी सी रोटी बनाई जाती थी, जिससे धनवान जो होता था खाना खाने के बाद में अपने टेबल पे वो जो मोड़ के रखा जाता था उससे वो हाथ को ऐसे पोंछता था। तो हाथ के पोंछने से वो जो रोटी जैसी जो होती थी गेहूं का, एक बहुत ही मुलायम चीज होती थी, उसका चूर चार जो है वो नीचे गिरता था। जो यहाँ पे लिखा है ना कि चूर चार खाता था, मेज की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो वो जो चूर चार का जो यहाँ पे मतलब है वो जो गेहूं के रूप में जो बनाते थे जिससे धनवान मनुष्य अपने हाथ को पोंछता था, तो उसका जो गेहूं का चूर चार जो गिरता था नीचे, उससे लाजर अपने पेट को भरता था। पर अमीर आदमी तो वो छोड़ के चला जाता था ना। पर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो दो प्रकार के लोगों के बीच का अंतर जो है ये हमने इसमें 22 तक पढ़ा। पर उसके बाद में वो पूरे तरीके से हम देखते हैं कि ये जो आंतरिक जो पीड़ा, दोनों भी आंतरिक पीड़ा लाजर सह रहा है और सुख विलास और धूमधाम से वो अमीर व्यक्ति रह रहा है, धनी व्यक्ति रह रहा है। पर उसके बाद में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक धन को महत्व और उपेक्षा के परिणाम क्या है। आध्यात्मिक धन और उपेक्षा किसने किया? लाजर की उपेक्षा धनवान ने किया, वो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद में वे दोनों भी मर गए और कंगाल जब मरा तो स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और उसके बाद में अधोलोक में ये धनवान मनुष्य गया और उन दोनों के बीच में जमीन और आसमान का जो अंतर है, अधोलोक एकदम नीचे तो लाजर यीशु मसीह के गोद में। हमने ये कई बार पढ़ा है, पर क्या हम उसके अंतर को जान सकते हैं? वो अंतर क्या बताता है? वो अंतर किस चीज को दर्शाता है?
आज हमारे जीवन में हम यहाँ पर बहुत सुख विलास से रह रहे हैं ना, हमें कोई कमी नहीं है। हम कभी नीचे नहीं बैठ सकते, हमारे पाँव में दर्द होता है। हम कभी, हमारे घर में कोई गरीब अगर आता है तो हम कभी उसको नहीं बोलते कि तुम सोफे पे बैठो। हम कभी अच्छे थाली में उनको खाना नहीं देते। पर हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि जब लाजर को वो परमेश्वर की गोद में देखता है तो वो कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगा कर मेरी जीभ को ठंडी करे। आग में जल रहा है वो, ऐसी प्रज्वलित आग जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ कैलिफोर्निया के आग के बारे में बोलते हैं कि कैलिफोर्निया का आधा भाग आग ने जला दिया, वहां हमेशा ही आग लगती रहती है। तो वो आग की प्रज्वलता वहां के लोग जानते हैं। पर ये जो स्वर्ग के देश की जो अधोलोक की आग है, वो उससे कहीं गुना ज्यादा, उसकी तुलना ही नहीं है। वो आग में अमीर व्यक्ति है और वो कहता है कि इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई इस पार हमारे पास आ सके। और ये कहता है कि मेरे कम से कम मेरे भाई, जो भाई लोग हैं, उनको ये बता। परंतु उनके पास में मूसा की किताबें हैं, आज हमारे पास में पवित्र बाइबल है। आज हमारे पास में कितने सारे बाइबल का तो जाने दीजिए, हमारे पास में इतना ज्यादा क्या कहना चाहिए कि पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत सी सामग्रियां हैं। बहुत, हमारे पास में लाइब्रेरी है, मोटी मोटी पुस्तकें हैं हमारे पास में, जिससे हम अध्ययन करते हैं। फिर हमसे यीशु मसीह पूछेगा कि तूने क्या पढ़ा। बाइबल के लिए जब तेरे को परमेश्वर का वचन शेयर करना होता था, 10 किताबें चुनती थी, 10 किताबों से रेफरेंस निकालती थी, तो अपनी बढ़ाई करने के लिए निकालती थी, अपनी होशियारी दिखाने के लिए निकालती थी कि मैं कितना ज्यादा ज्ञान रखती हूँ, कितना नॉलेज है मेरे पास में, ये दिखाने के लिए निकालती थी। हफ्ते में जितने भी दिन बोलती है, 5 दिन बोलती होगी। क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली। हमारा भी न्याय होगा प्रियो। हम यहाँ पे न्याय करते बैठते हैं, हम बेवकूफ हैं। हम पूरे तरीके से बाइबल के बारे में बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल साथ में रखते हैं, हर समय हम चर्च जाते हैं, कहीं पे भी मीटिंग होती है हम अपने बाइबल को लेके, आजकल तो बाइबल कोई नहीं लेता, आजकल तो मोबाइल होता है सबके पास में, चलो मोबाइल लेके जाते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ये छोटी छोटी स्टोरीज, जो छोटी स्टोरी नहीं है ये हम कई बार छोड़ देते हैं कि ये तो हम जानते हैं। पर इसमें हम क्या जानते हैं, इससे हमारे जीवन पे क्या परिवर्तन आया? मैं ये पूरा नहीं पढ़ी आज, मैं यानी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर मालूम होना और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना, क्योंकि अब हमारे पास में समय नहीं है प्रियो। हम समय को देखते चले जा रहे हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं वो पहचानते हैं कि अब दिन निकट है। क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तू जल्दी आ जा, बहुत तकलीफ है, तू जल्दी आ जा? क्या हम तैयार हैं ये कहने के लिए कि परमेश्वर तू जल्दी आ जा? अगर वो आ गया तो क्या लेके जाएंगे हम? क्या लेके जाएंगे? क्या है आज हमारे पास में? कौन सी आशीषें आज हमने कमाई है? हमने पैसों को नहीं छोड़ा, हमने हेल्थ को नहीं छोड़ा,
हमने हमारी बैठने की जगह को नहीं छोड़ा। हमने कभी बाहर जाके लोगों के लिए प्रचार, लोगों को नहीं बताया सच्चाई क्या है। और अब तो और डरते हैं हम। फेसबुक में बंद हो रहे हैं सारे चैनल्स। हम कहाँ जाएं प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमसे पवित्र बाइबल छीन लिया जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो हमारा सैक्रिफाइस, हमने क्या सैक्रिफाइस किया? क्योंकि हम यीशु मसीह के संतान है ना। हम बोलते हैं ना कि हम यीशु मसीह के संतान हैं। हमने क्या सैक्रिफाइस किया? आज तक हमने क्या सैक्रिफाइस किया? ये एक सोच का विषय है। मैं मेरे लिए कह रही हूँ ये, कि मेरे लिए ये एक बहुत सोच का विषय है, जो अभी मुझे लग रहा है कि बोलना कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने में कोई मतलब नहीं है। बाइबल की स्टोरी बताने में, बाइबल के वचन को बताने में, बाइबल के वचन को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने में हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम सच्चाई को जानते हैं, जिस तरीके से रोमन्स में हर जगह लिखा है कि हम सत्य को जानते हैं, और फिर भी अगर हम पाप करते हैं तो यानी हम जानबूझकर पाप करते हैं। हम सत्य को जान रहे हैं। आज हम जानते हैं कि लाजर क्या बताता है। आज हम जानते हैं कि अमीर व्यक्ति क्या बताता है। आज हम जानते हैं कि धनवान ने कैसे परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया। क्या हम उस श्रेणी में नहीं? आज की परिस्थिति को देखते हुए प्रियो, हमको चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि अपने जीवन से पूरे तरीके से सब कुछ छोड़ दो, मैं ये नहीं कहती, पर जितना मेरे पास में है ना, मोर देन इनफ है। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? जब मैं जिंदा रहते हुए मेरे धन से मैंने परमेश्वर की सेवा नहीं की, तो मैं मेरे धन को मेरी लड़की को देकर क्या फायदा? क्या उसमें आशीषें हैं? उसकी परवाह यीशु मसीह करेंगे ना। उसकी परवाह यीशु मसीह करेंगे। मैं उसकी परवाह क्यों कर रही हूँ? कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि हमको उसकी परवाह करने के लिए धन इकट्ठा करना है, अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर। लिखा है क्या कहीं? होगा तो मुझे जरूर बताइए, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा होगा। पर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं प्रियो। हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं और हमेशा बाइबल लेकर हम बैठ जाते हैं बोलने के लिए। ये हमारे लिए क्या पुण्य है? क्या हम स्वर्गलोक में परमेश्वर के पास में जाने की आशा करेंगे? इन सब बातों के लिए हम सचमुच में सोचे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, न्याय ना करें। जो न्याय करेगा परमेश्वर उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। सत्य को पहचानो तो तुम्हें सत्य आजाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, आज का ये जो पवित्र वचन है पिता परमेश्वर, ये आपके द्वारा मेरे लिए बोला गया है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर मुझे बताया है कि सत्य क्या है। आपने पिता परमेश्वर मुझे बताया है कि मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है। आपने मुझे पिता परमेश्वर गाइड किया है कि मैंने क्या बदल करना है अपने आप में। पिता परमेश्वर, जो व्यक्तिमत्व में हम रह रहे हैं, जो आर्थिक दशा में हम रह रहे हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सब कुछ करते हैं, शुभ संदेश सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, पर क्या फायदा पिता? हम तो जैसे हैं वैसे ही वापस हो जाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, धन की लालसा हमारी बढ़ती बढ़ती और बढ़ती ही चली जाती है पिता परमेश्वर, जबकि हमारे खुदा ने कहा है कि मैं तेरी सारी नीड्स को पूरा करूंगा। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए, वो कुछ भी नहीं लाए,
और ना ही उन्होंने कोई चीज इकट्ठी करी कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ के लिए मैं कुछ इकट्ठा कर लूं। कोई चीज उन्होंने इकट्ठी नहीं की। और जो जीवन वो इस दुनिया में जी कर गए, वो इसलिए इस दुनिया में उन्होंने एक हमारे लिए एक ऐसा पूरे तरीके से हमने कैसे जीवन को जीना है उसका चरित्र हमको बता कर गए। पर हम उसमें से 0% भी, हम शून्य हैं पिता, हम आपके जैसे नहीं हैं, हम शून्य हैं, शून्य है पिता। 1% भी हमें आपके गुण नहीं है पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जीवन को अभी भी समय है, हम बदलने वाले हो सके। हम ये नहीं कह सकते कि तू हमको बदल, क्योंकि तेरे वचन तो हमारे पास में है, तेरा वचन मेरे साथ में है, मेरे पांव के लिए दीपक है, पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ पिता परमेश्वर। ये जलती हुई ज्योत जब मेरे पास में है, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो ज्योति का उपयोग मैं करने वाली हो सकूं। वो ज्योति के सहारे से पिता परमेश्वर क्या मुझसे बातें करना चाहते हैं ये मैं समझ सकूं। मैं वो धनवान की तरह ना हूं पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे और स्वर्गलोक को अपना ले, स्वर्गीय चीज को अपना ले, तो वो निराश होकर चले जाता है पिता। आज हम भी यही काम करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने संसार के धन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आपने हमारे लिए स्वर्गीय धन को खोल के रखा है पिता, पर हम उसको लेने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते पिता परमेश्वर। हमारे मन को पिता परमेश्वर खोल, हमारे मन से पिता परमेश्वर जो आपने बातचीत की है, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर जो झंझोड़ा है पिता परमेश्वर, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर बदल दे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेषकर पिता परमेश्वर अनुपम जी के लिए और शबनम जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आगरा मसीह मंडली के पेज के दरवाज़ों को परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, और वो परमेश्वर का वचन लोगों को शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बदलाव के लिए उन्होंने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन तक मुझको जीवतों की भूमि में रखा, ताकि एक और अवसर उसने मुझे दिया है कि अभी भी मैं सुधर जाऊँ। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को अपने पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित खुदावन के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करें। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद हो शबनम जी एंड अनुपम भैया का, जिन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के इबादत के लिए उपस्थित हो सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड।